हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे RWS क्लासेस में। तो हमने पिछली क्लास में क्या सीख लिया था? हमने पिछली क्लास में परसेंटेज के मान निकालना सीख लिया था और कुछ सवाल सीख लिए थे। तो चलते हैं आज नेक्स्ट क्लास में और आगे हम कुछ और सवाल पे डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे सेशन में और फुल मस्ती के साथ सेशन को एंजॉय करते हैं। तो चलिए प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज हमारे सेशन में कुछ सवाल आगे डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा देर न लगाते हुए सवाल पर चलते हैं। देखो दोस्तों, हम क्या करेंगे कि हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं है, तो हम इसी बोर्ड पे अपना काम चला रहे हैं और आपको ये बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाई आपको प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सपोर्ट कीजिए। और PDF हमारा डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसलिए हम PDF भी नहीं खुल पाएंगे उसमें। तो क्या करेंगे दोस्तों, हम कुछ सवाल अपने नोट्स में लिख के ले आए हैं, तो उनको नोट्स में लिख के इसमें लिखेंगे, फिर वही सवाल आपको पढ़ाएंगे। तो आप ये मत कहिएगी कि आपने रटा है क्या करा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, अगर हम पे बन रहा है अच्छे से समझाते तो तभी तो हम पढ़ा रहे हैं। अगर नहीं तो आप लोगों को कैसे पढ़ाते? हम पे खुद नहीं बनेगा तो फिर आपको कैसे पढ़ाएंगे? जब हम पे बनता है तो आपको पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे कुछ भी नहीं है। हम देखो कुछ नोट्स में लिख के ले आए हैं आपके लिए सवाल, जिससे कि आपकी भी मेहनत पर साकार हो और हमारी मेहनत भी साकार हो। तो चलते हैं दोस्तों, ज़्यादा देर न लगाते हुए हम सवालों पर चर्चा कर रहे हैं। तो बने रहिए हमारे सेशन में और फुल एंजॉय कीजिएगा। देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि 60 का 15% क्या होगा? क्या होगा? तो हमने ये पिछली क्लास में शायद बताया होगा। तो ठीक है गाइस, फिर से भी देख लेते हैं एक सवाल को कि कैसे करना पड़ता है इसको। तो कुछ नहीं करना, क्या करना है आपको, 60 का मतलब क्या होता है? गुणा 15% निकालना है। 15% का मतलब क्या होता है? बटे में 100। क्या होता है दोस्तों? बटे में 100। अब इसको काट पीट लेते हैं, जो आंसर आता है उसको लिख देते हैं। वही हमारा क्या होगा? 60 का 15% होगा। जैसे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 × 15, 5 दूनी 10, 2 × 6, 3 × 9। क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 × 9। ये हमारा क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे दोस्तों। जैसे मैंने कहा क्वेश्चन, मैंने कहा 4800 के 40% का 25% का मान क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? इसको देखिए आप लोग। देखो कुछ नहीं करना, क्या बोल रहा है? जो सवाल बोलता है वही आपको करना है। सवाल ने बोला 4800 की 40% का भी 25% क्या होगा, तो क्या करेंगे? 4800 लिखेंगे और का के की का मतलब क्या होता है? गुणा दोस्तों। गुणा 40% का मतलब 40 बटे में 100, गुणा 25% का मतलब 25 बटे में 100। 25 से इसको काट लेंगे, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब इसका और गुणा कर देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 चौके 48। कितना हो जाएगा? यहाँ कितना बचेगा दोस्तों? 12 गुणा में 40 बचेगा। अब इसका गुणा करा लेते हैं, तो क्या आएगा? 12 चौकी 48,
और 0 जोड़ सकते हो। तो हमारा किसका ये राइट आंसर हो जाएगा इसका 4800 की 40% का भी 25% का मान क्या होगा, तो 480 हमारा राइट आंसर आ जाता है निकाल के। तो चलते हैं इसके आगे और क्या डिस्कस करेंगे, देखिएगा भाई। जैसे मैंने कहा मैंने कहा 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होता है। 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होता है। तो आपको पता होगा क्या होगा कि पहले क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होता है। तो देखो उसने क्या है, यहाँ एक दिन की बात कर रखी है। क्या कर रखी है, एक दिन की। तो हमें ज्ञात है कि एक दिन किसके बराबर होता है, 24 हावर्स की। 24 हावर्स की एक दिन होता है, ठीक है। और 24 हावर्स यानी एक हावर्स में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं दोस्तों, 60 मिनट। तो हमें इतना नॉलेज होना चाहिए निकालने के लिए। अब क्या करते हैं, अब देखते हैं सवाल को क्या बोल रहा है। 36 मिनट एक दिन का यानी 24 गुणे कितना आ जाएगा दोस्तों, 60 मिनट। क्योंकि उसने मिनट में पूछा है तो मिनट में ही हमें क्या है, इस दिन को कन्वर्ट करना होगा, मिनट में बनाना होगा। फिर उसके बाद जो आंसर निकल के आता है वो अपना राइट आंसर कहलाएगा। अब 36 मिनट है जो एक दिन का, एक दिन तो हो गया कन्वर्ट, और कितना प्रतिशत पूछ रखा है उसने। तो प्रतिशत के लिए हम गुणा 100 का करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 6 एकम से 6 6 36, 6 चौके 24, और इसको इससे काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। तो कितना निकल के आ जाएगा, 5/2। 5/2। अब 2 का भाग किस में दे देंगे, 5 में। तो क्या निकल के आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और भागने जा रहा भागने स्टार बिंदु, 2 पंचे 10, यानी 2.5%। ये क्या है, ये 2.5% मान जो निकल के आ रहा है वो हमारा 36 मिनट एक दिन का निकल के आ रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि हमने इस सवाल को कैसे सॉल्व किया है। उसी प्रकार आगे चलते हैं, देखिए किस प्रकार करना है अपन को। अब देखिएगा दोस्तों, हमने क्या है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन जैसे क्या कह रहा है, 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया है सेम उसी प्रकार हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिएगा क्या पूछ रहा है, पहले उसकी लैंग्वेज पढ़िए आप। 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। उसने क्विंटल में बात की है, यहाँ 2.5 किलोग्राम में पूछा है। तो हमें क्या है, पहले क्विंटल को किलोग्राम में बदलना होगा, है ना। तो हमें पता है 1 क्विंटल
1 क्विंटल बराबर क्या होता है 100 kg यानी 100 किलो। तो बस सेम कुछ नहीं करना, सेम अब इसका क्या है सॉल्व कर दूँ। 2 क्विंटल अर्थात 200 kg हो जाएगा। और कितना पूछा है 2.5 का किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत के लिए क्या करते 100 से गुणा करते हैं। बस इसको पॉइंट हटाया, 1 जीरो यहाँ लगाया, 25 अट्ठे 200 होते, कितना होता 25 अट्ठे 200। अब 8 गुणे और 1000 का गुणा यहाँ हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 8000 आ जाएगा। इसका जवाब क्या आ जाएगा 8000 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8000 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आगे, जैसे देखिए गाइस आगे कैसे करना है। आगे हमें अब इस क्वेश्चन को करते हैं खत्म और आगे नए क्वेश्चन उठाते हैं। जैसे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा 1/5% के समतुल्य है। निम्नलिखित में से कौन सा 1/5% के समतुल्य है। तो कुछ नहीं करना, हमने क्या बताया था आपको 1/5% के लिए क्या लगाते हम 1/100 यानी 100 से भाग देते। तो बस 1/5% किसके समतुल्य हो जाएगा 1 एकम 1 और 5 का गुणा 100 से कराने में ये तो क्या आ जाएगा 500 आ जाएगा। इसका 1/5% किसके समतुल्य हो जाएगा 1/500 के समतुल्य हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। अब जैसे चलते हैं एक और पिछले जैसा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मैंने कहा 600 ग्राम 4 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। बस अब हमें सवाल की लैंग्वेज को पढ़ना है और उसको सॉल्व कर देना है। जैसे उसने कहा 600 ग्राम 4 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, तो पहले हमें क्या है किलोग्राम दिया है, यहाँ ग्राम दिया है, तो हमें क्या है छोटी इकाई को बड़ी इकाई में परिवर्तित करना पड़ेगा या बड़ी इकाई को छोटी इकाई में परिवर्तित करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है 1 kg बराबर कितना होता है 1 kg बराबर होता है दोस्तों 1000 ग्राम। 1000 ग्राम कितना होता है 1000 ग्राम होता है। कितना होता है दोस्तों 1000 ग्राम। तो हमें कुछ नहीं करना, बस इसका सॉल्व कर दो। अब देखो 600 का कितना पूछा 4 किलोग्राम यानी 4000 ग्राम हो जाएगा। और प्रतिशत के लिए गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल और 1 जीरो से 1 जीरो कैंसल और 4 से इसको काट देंगे, 4 से इसको काट देंगे। किसको काट देंगे इसको। देखो 60 बटे कितना आ जाएगा 4। अब 4 का भाग दो इसको तो कितना आएगा 4 एकम 4, इसमें बची 2, 4 पंचे 20 हो जाएगा 20। तो 4 का भाग इसमें 15 आ जाएगा, 15 जो कि 60 होता है। तो हमारा इसका आंसर कितना निकल के आ रहा है 15। कितना हो जाएगा ये 15% हो जाएगा इसका। 600 ग्राम 4 किलो का कितना प्रतिशत हो जाएगा 15% हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। जैसे मैंने कहा जैसे
जैसे मैंने कहा क्वेश्चन कह रहा है 2100 के 2/7 भाग के 40% 40% के 25% का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? 2100 के 2/7 भाग के 40% के 25% का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे करेंगे दोस्तों, आप लोग देखिएगा ध्यान से। हल 2100 और गुणा में 2/, कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और गुणा में 40% का मतलब होता है 40/100, गुणा में 25% का कितना हो जाएगा? 25/100। इसको काट पीट लेंगे तो कितना बचेगा? 25 से कम 25, 25 के 100, ये 4 एकम 4, ये 10 बार कट जाएगा 40, और 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये तो कट गया पूरा। अब यहाँ देखते हैं 7 एकम 7, 7 दिया 21, कितना बचा दोस्तों? 30 गुणा में 2 बचा, 30 दूनी 60। इसका राइट आंसर क्या होगा? 30 दूनी 60। तो आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अभी आपको यहाँ काटने पीटने में दिक्कत आ रही होगी, तो आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिए, आप भी सीख जाएंगे। ये सब प्रैक्टिस करने से आता है काटना, कि हमने कैसे काटा है इसको। कुछ नहीं करना, आप धीरे धीरे सब सीख जाएंगे दोस्तों कि कैसे काटते हैं। अभी आप लोग बस बने रहिए हमारे सेशन में और देखते रहिएगा। चलते हैं आगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन लिखते हैं। यदि ए है जो बी से 6 गुना अधिक है, तो बी है जो ए से, बी है जो ए से कितने प्रतिशत कम है। आप लोग देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि ए है जो बी से 6 गुना अधिक है, तो बी है जो ए से कितने प्रतिशत कम होगा। कुछ नहीं करना दोस्तों, जैसे सवाल कहता है हमें वैसे ही करना है और उसको सॉल्व कर देना है। क्या कह रहा है सवाल? ए है जो बी से 6 गुना अधिक है। ए है जो बी से कितना गुना अधिक है? 6 गुना। अगर ए 1 होगा तो ये कितना हो जाएगा? 6 गुना अधिक है। ये 1 है तो कितना हो जाएगा ये दोस्तों? 6 अधिक हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 7। अब देख लीजिएगा कितना, ये 7 है, ये 1 है, तो ये कितना अधिक है इससे? 6। आया होगा आपको समझ में? 6 गुना अधिक है ना बी से। ये है जो बी से कितना अधिक है? 6 गुना। अब ऐसे देखो, जब हम इसको देखेंगे तो एक कितना दिख रहा? अधिक। इससे 1 से कितना अधिक दिख रहा? कितना दिख रहा दोस्तों? 6 अधिक दिख रहा ना। तो बस यही तो उसने कहा है क्वेश्चन में। क्या कहा है? कि ए है जो बी से 6 गुना अधिक है। तो बस सिंपल सी बात है भैया कि 7 है जो 1 से कितना अधिक है? 6 अधिक ही तो है। तो एक कितना अधिक है? 6 अधिक है। तो 6 बटे में कितना हो जाएगा? 7। और प्रतिशत के लिए क्या है? गुणा करके 100 का। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 600 बटे में 7। अब 7 का भाग दो इसमें तो कितना आएगा? 7 8 56 हो जाएगा। बची कितनी? 4। 7 पाना 35 हो जाएगा, यहाँ 40 हो जाएगा। 7 का भाग 40 में देंगे तो कितना हो जाएगा? कितनी बार जाएगा?
5 बार 7 बना 35, बची 5, तो 5 ऊपर लिखेंगे और बटे में 7, 85 सही 5/7%। ये किसका आंसर हो जाएगा? ए है जो 20 से 6 गुना अधिक है, इसका आंसर हो जाएगा। राइट दोस्तों, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं भी आता है तो आप लोग बिल्कुल नहीं घबराना दोस्तों, धीरे 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 सब समझ में आने लगेगा। जैसे ही हम आगे और भी क्लासों पे डिस्कस करेंगे तो आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगेगा। आपको सिर्फ अपनी मेहनत करना है। जितना भी आप लोग अभी देखते जा रहे हैं उनको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आप लोग अच्छे से समझ में आ जाएगा उसमें। दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं है, बस मैथ को अगर सीखना है तो प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है दोस्तों। उस पर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, मैथ ऑटोमेटिक बनने लगेगी आपसे। मैथ कोई बड़ी बात नहीं है सीखना दोस्तों, बस उस पर मेहनत करना है सच्चे दिल से आपको। तो चलिए दोस्तों आगे सीखते हैं और भी क्वेश्चन कैसे करना है। अब देखते हैं दोस्तों आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन को टाइप करते हैं। P है जो Q से 20% कितना 20% अधिक है। कितना अधिक है? 20% अधिक है। तो Q है जो P से कितने प्रतिशत कम है? कितने प्रतिशत कम है? दोस्तों सवाल क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि P है जो Q से 20% अधिक है और Q है जो P से कितने प्रतिशत कम है। तो चलिए दोस्तों, जैसे सवाल कहता है हमें वैसे ही करना है। जैसे P है ये Q है, P है जो Q से कितना प्रतिशत अधिक है? 20% अधिक है। अगर P है जो Q से 20% अधिक है, अगर कोई भी अपने आप में 100 होता है, कितना होता है? 100 होता है, ठीक है। तो 100 है तो ये कितना अधिक है? 20 अधिक है, तो कितना हो जाएगा? ये 120 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा? 120। अब वो कहता है Q है जो P से कितने प्रतिशत कम है। तो आप देख लीजिएगा दोस्तों, Q है जो उससे कितना प्रतिशत कम है? 20% कम है। कितना कम है? 20%। किससे कम है? 120 से। कितना किससे कम है? 120 से। और प्रतिशत के लिए गुणा लगाते 100। क्या लगाते दोस्तों? 100। प्रतिशत के लिए 100। 0 से 0 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 छः 12, और ये 6 से कट जाएगा, ये 50 बार कटेगा, ये 3 बार कटेगा। कितना आ जाएगा दोस्तों? ये आ जाएगा 50/3। अब इस 3 का भाग किस में देना है दोस्तों? 50 में। तो हमारा डेसिमल में पहुंचेगा आंसर। देखो 3 एकम 3, यहाँ कितना बचा? 2 बचा। कितना हुआ? 20 हुआ। 3 छः 18, कितना बच रहा? अभी 2 बच रहा है। तो 2/3 यानी 16 सही 2/3%। ये किसका आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों? P है जो Q से 20% अधिक है और Q है जो P से कितने प्रतिशत कम है। तो हमारा राइट आंसर निकल के क्या आता है? 16 सही 2/3%। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए तो चलते हैं आगे की ओर और भी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं दोस्तों, किस प्रकार करना है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन लिख रहे हैं हम। क्वेश्चन क्या लिख रहे हैं? एक व्यक्ति का साप्ताहिक वेतन 1
व्यक्ति का साप्ताहिक वेतन 1200 रुपये है। 1200 रुपये है। 1200 रुपये है। लेकिन अब वह 1800 रुपये कमाता है। व्यक्ति के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? देखो दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक व्यक्ति का साप्ताहिक वेतन 1200 रुपये है, लेकिन अब वह 1800 रुपये कमाता है। तब व्यक्ति के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो कुछ निकालना दोस्तों, सिंपल सा है। क्या है, देखो 1200 रुपये कमाता था अभी, अब लेकिन वर्तमान में कितना कमा रहा है? 1800 रुपये कमा रहा है। कितना कमा रहा है? 1800। 12 और 6 18। कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? 600 अधिक कमाता है। पहले कमाता था 12, लेकिन अब कमाता है 1800। जैसे कोई व्यक्ति है, मान लो कि वो एक साल पहले अगर वो 10,000 रुपये कमाता है, लेकिन अब वो 12,000 कमाने लगा है अभी, तो उसकी सैलरी में कितनी ग्रोथ हुई है? 2,000 रुपये की ग्रोथ हो चुकी है। उसी प्रकार से वो पहले 1200 रुपये कमाता था, लेकिन अभी वर्तमान में वो कितना कमाने लगा है? 1800 रुपये कमाने लगा है। तो दोस्तों, उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हो चुकी है? 600%। यानी ये कितना? 600 रुपये अधिक कमाने लगा है। 1200 से 1800 हुए तो कितने बढ़ गए हैं उसके? 600 रुपये अधिक कमाने लगा है। अभी कितने बढ़ चुके हैं दोस्तों? 600। 600 किस पे बढ़े हैं दोस्तों? 1200 पे बढ़ी है। 1200 पे बढ़े हैं। और प्रतिशत, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? प्रतिशत के लिए क्या करेंगे? गुणा 100 का। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 6 एकम 6, 6 दूनी 12। कितना आ जाएगा दोस्तों? 100/2। 2 से फिर कट जाएगा ये 50 बार। ये 50% किसका आंसर हो जाएगा? राइट इस सवाल का दोस्तों। आई होप कि आपको दोस्तों समझ में आ रहा होगा। चलो आगे चलते हैं और भी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे देखिए, हम क्वेश्चन टाइप कर रहे हैं, आप लोग देखिएगा ध्यान से और हमारे सेशन में बने रहिएगा। जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन लिख रहे हैं 2022 में शहर ए की जनसंख्या 62,500 थी। 62,500 थी। एक वर्ष बाद शहर ए की जनसंख्या बढ़कर 75,000 हो गई।
कितनी हो गई है, 75,000 हो गई है। तो जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। दोस्तों सवाल क्या है हमारा, सवाल ये है कि 2022 में शहर ए की जनसंख्या 62,500 थी, लेकिन अब एक वर्ष बाद शहर ए की जनसंख्या 75,000 हो गई है। जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना, सिंपल सा है दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2022 में ये पहले की जनसंख्या है और ये हमने कहा कि क्या है, 62,000 है। हाँ 62,500 कितना है दोस्तों, 500, और वर्तमान में कितना है, 75,000 है। 75,000 पहले की जनसंख्या दोस्तों 62,500 है, लेकिन अभी वर्तमान की जनसंख्या कितनी है, 75,000 है। अभी दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो रहे हैं और 25 से 1 कट रहा है और 25 से 1 कट रहा है। 25 25 625 होता है दोस्तों, और 25 किया 75, जीरो का जीरो जेब खत्म हो जाएगा। फिर काट लो, 50 25, 5 6 का 30। अब देखो पहले की जनसंख्या क्या थी, 5 थी, लेकिन 2022 में जनसंख्या थी 5, लेकिन अभी बढ़कर कितनी हो चुकी है, 6 हो चुकी है। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, इसमें कितनी बढ़ चुकी है, एक बढ़ चुकी है, यानी 1% बढ़ चुकी है। 1% बढ़ चुकी है, जो किस पर बढ़ चुकी है, 5%, क्योंकि 5 से 6 हुई है तो 5 ही पे वृद्धि होगी। तो देखो दोस्तों, पहले 5 थी जनसंख्या, पहले 5 थी, लेकिन अब कितनी हो चुकी है, 6 हो चुकी है। तो 1% की वृद्धि किस पे हुई है, 5 पे हुई है। और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे दोस्तों, गुणा 100 का करेंगे। गुणा किसका करेंगे, 100 का। अब इसको काट देंगे 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये कट जाएगा 20 बार। कितनी बार कट जाएगा दोस्तों, 20 बार। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 20। कितना हो जाएगा, 20%। कितनी बड़ी है जनसंख्या, 20% जनसंख्या बढ़ चुकी है। पहले 62,500 थी, अब कितनी हो चुकी है, 75,000। तो उसमें कितने परसेंट की वृद्धि हो चुकी है दोस्तों, 20% की वृद्धि हो चुकी है जनसंख्या में। आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। सवाल देखो, इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। एक ये तरीका है और ये हमने शॉर्ट बताया है। एक लॉन्ग वाला भी होता है, उसको आगे बताएंगे हम। अभी काफ़ी सवाल करना है दोस्तों, तो उसी में बता देंगे 2 टाइप किस प्रकार से करना पड़ते हैं। तो देखिएगा दोस्तों और बने रहिए हमारे सिस्टम में। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक संख्या को 200 से घटाकर 150 कर दिया गया है तो कमी प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कमी प्रतिशत
ज्ञात कीजिए। दोस्तों सवाल क्या कह रहा है, एक संख्या को 200 से घटाकर 150 कर दिया गया है, तो कमी प्रतिशत ज्ञात करना है। दोस्तों क्या करना है, सवाल में कमी प्रतिशत को ज्ञात करना है। पहले कितनी थी, कुछ नहीं करना दोस्तों, कुछ नहीं करना। पहले कितनी थी, 200 थी संख्या, लेकिन अभी अभी घटाकर कितनी कर दी गई है, 150 कर दी गई है। कितनी कर दी गई है, 150। तो उसमें कमी कितने की हुई है, 50। जैसे मैंने कहा पहले उसके पास 200 रुपये थे, लेकिन जब मैंने उससे 50 रुपये ले लिए हैं, तो उसमें कितने रुपये बचे होंगे उसके पास, तो 150 रुपये बचे होंगे। तो उसमें जो कमी आई है, कितने रुपए की कमी आई है, 50 रुपये की कमी आई है। तो बस सेम वैसे ही सवाल है दोस्तों। पहले कह रहा था एक संख्या है कोई, उसको पहले क्या है, एक संख्या को 200 रुपये से घटाकर 200 रुपये से घटाकर 150 कर दिया जाता है, तो उसमें कमी प्रतिशत कितनी हुई है। पहले 200 थी, लेकिन उसे घटाकर अब क्या है, 150 कर दी गई है। तो उसमें कमी कितने रुपए की हुई होगी, यानी कितने, क्या बोल रहा है दोस्तों, एक संख्या है जो उसको 200 से घटाकर 150 कर दी गई है, तो उसमें कमी प्रतिशत कितने की हुई है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 200 से 150 हुई है, तो उसमें देखो कितना घटा है, कितना घटा है, 50 घट रहा है ना। तो कमी कितनी की आई है, 50 की कमी आई है। 50 की कमी आई है जो किस पर आई है दोस्तों, 200 से घटा के 150 हुई ना, तो कमी आई है 200 पर। तो 200 को नीचे लिखेंगे दोस्तों, कुछ नहीं करना, 200 को नीचे लिख देना। और प्रतिशत पूछा तो प्रतिशत के लिए गुणा 100 से कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और एक 50 को 2 से भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा, 2 को 50 से काट देंगे तो कितने बार कटेगा, ये 25 बार। तो 25% की कमी आई है। कितने परसेंट की कमी आई है दोस्तों, 25% की कमी आई है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जहाँ समझ में नहीं आता है तो आप लोग हमें कमेंट कर देना दोस्तों, तो हम उस पर दोबारा से कोशिश करेंगे समझाने की। तो चलते हैं दोस्तों आगे की ओर और बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, देखिएगा। क्वेश्चन लिख रहे हैं यदि पी क्यू से 33 सही 1/3% कम कमाता है, तो क्यू पी से कितने प्रतिशत अधिक कमाता, कितने प्रतिशत अधिक कमाता है। दोस्तों क्वेश्चन क्या है, यदि पी है जो क्यू से 33 सही 1/3% कम कमाता है, तो क्यू है जो पी से कितने प्रतिशत अधिक कमाता होगा, कितने प्रतिशत अधिक कमाता होगा। तो दोस्तों कैसे करना है, देखिएगा हम इसको कैसे करेंगे। एक पी है और एक क्यू है। पहले आप लोग ये ध्यान दीजिए, हमने क्या है आपको बताया था कि परसेंटेज के मान आपको याद होने चाहिए। तो हमें क्या करना, पहले परसेंटेज का मान देख लेना। 33 सही 1/3% किसका मान होता है, 1/3 को कैसे लिख सकते हैं, 33 सही 1/3% का मान होता है। किसका मान होता है, 33 सही 1/3% का मान होता है 1/3। जैसे हमने बताया था दोस्तों, 33 सही 1/3% का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो कुछ नहीं करना, इसको कैसे करना है, ये है 33 या 99 और एक 100 हो जाएगा। 3 तिरका 9, 1/3 है ना दोस्तों। यहाँ प्लस लग जाता, क्या लग जाता, आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। साइड में अभी बता रहे हैं अच्छे से आपको कैसे करना पड़ता है इसका मान निकालने के लिए। 3 का गुणा इसमें कराएंगे तो 33 या 99 और एक 100, कुछ नहीं करना, ऐसे करना 33 3 तिरका 9 प्लस 1/में कितना आ जाएगा 3, 1/3।
अब इसको इसमें जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 100/3। और प्रतिशत चलता है तो प्रतिशत के लिए क्या करते दोस्तों, 100/3 गुणा 100। 100 से 100 कट जाएंगे तो दोस्तों क्या बचेगा, 1/3। ये नहीं दिख रहा होगा दोस्तों, तो हम फिर से लिख दे रहे हैं आपको यहाँ फिर से लिख दे रहे हैं दोस्तों। 100% का मतलब होता है /3 और गुणा परसेंट का मतलब होता है 100 से भाग देना। 100 से 100 कट जाएंगे तो दोस्तों कितना बचेगा, 1/3। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। अर्थात वो क्या कह रहा है कि अगर यदि P है जो Q से इतना कम कमाता है, यानी कि P है जो Q से एक कम कमाता है, तो Q है जो P से कितना प्रतिशत अधिक कमाता होगा। तो देखिएगा दोस्तों, P है ये Q है। P कह रहा है अगर इससे इतना कम कमाता है, यानी ये 3 कमाता है तो ये 1 कम कमाता है, यानी P है जो इससे 1 कम कमाता है, यानी कितना कमाता होगा दोस्तों, 2 रुपये कमाता है P। अगर 2 ये कमाता है तो ये कितना कमाता है, 3 कमाता है। आपको पता है, समझ में नहीं आ रहा होगा, हमें पता है। तो देखिए दोस्तों, फिर से समझा रहे हैं आपको हम। देखो पहले वो क्या कह रहा है, यदि P है जो Q से कितना प्रतिशत, 33 सही 1/3% कम कमाता है, तो Q है जो P से कितने प्रतिशत अधिक कमाता होगा। तो देखिएगा दोस्तों, जब ये इतना कम कमाता है तो Q है जो उससे कितना प्रतिशत अधिक कमाता होगा। तो अगर ये 3 कमाता है Q, तो 3 Q कमाता है, ये कहलाता P, ये कहलाता Q। Q 3 कमाता है, ये कमाता है 1 कम, उससे कितना कम, 1 कम कमाता है। 3 अगर Q कमाता है और P है जो 1 कम कमाता है, तो कितना कमाता होगा दोस्तों, P 2 कमाता होगा ना, क्योंकि उसने बोला भी है कि इतना कम कमाता है, यानी ये इतना P है जो इतना कम कमाता है, किससे, Q से। Q की वैल्यू 3 है, अगर ये कम कमाता है P 3 से, तो ये बेसिकली आप जानते हैं, हम जानते हैं कितना कमाता होगा, 2। अब उसने क्या पूछा है, तो बताइए आप, Q है जो P से कितना प्रतिशत अधिक कमाता है, तो आपको इसका प्रतिशत बता देना है दोस्तों। ये 3 कमाता, ये 2 कमाता, तो Q है जो इससे कितना अधिक कमाता, 1 अधिक कमाता। कितना कमाता, 1 अधिक, 1 कमाता अधिक, वो भी किससे, 2 से। और प्रतिशत के लिए गुणा 100, 2 से काट देंगे, 2 पंचे 10, ये आ जाएगा 50% अधिक कमाता है Q P से। कितना कमाता है, 50% अधिक कमाता है दोस्तों। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप इसे फिर से देखिएगा वीडियो को। इसको जब तक देखना है दोस्तों, कम से कम जब तक आपको समझ में नहीं आता है, एक बार में नहीं आता है, उसे रिपीट करके दोबारा देख लीजिएगा। दोबारा नहीं समझ में आता है, तीसरी बार देख लीजिएगा। आपका पैसा तो जाना नहीं है देखने में, सिर्फ नेट जाना है, तो यार नेट तो आपको खर्च करना ही पड़ेगा, है ना दोस्तों। देखिएगा अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, यदि ए की आर बी की आर से, बी की आर से 40% अधिक है। यदि ए की आर बी की आर से 40% अधिक है, तो बी है जो ए से कितने प्रतिशत कम अर्जित
अर्जित करता है। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है तो बी है जो ए से कितने प्रतिशत कम अर्जित करता है, यानी कितना कम कमाता है। तो दोस्तों जैसा सवाल कहता है हमें वैसे ही चलना है, कुछ नहीं करना, चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो क्या कह रहा है सवाल देखिएगा दोस्तों, ए है ये बी है। अब यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है तो बी है जो ए से कितना प्रतिशत कम अर्जित करता है। अगर ए है जो बी से कितना प्रतिशत अधिक है, 40%। अगर हमने आपको पहले ही क्लास में बताया है और अभी भी बताया है कि कोई भी अपने आप में 100% होता है, कोई भी कितना होता है 100% होता है। क्या होता है 100% होता है। तो अगर ए 100% है यानी ए 100 है तो 140 रहा होगा, जबकि कितना अधिक है 40% अधिक है। कितना अधिक है 40%। अब देखते हैं कि कितना कम कमाता है। वो क्या कह रहा है कि यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है तो बी है जो ए से कितना प्रतिशत कम अर्जित करता है। तो ए है जो बी से कितना प्रतिशत कम अर्जित करता है, बी है जो ए से कितना प्रतिशत कम अर्जित करता है, बी है जो ए से 40% कम अर्जित करता है। 40% कम अर्जित करता है, वो किस पे अर्जित करता है 140 पे, और गुणा कितना करेंगे 100% के लिए गुणा कितना लगाते हैं 100 का, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। इसका गुणा करा लेते हैं। कैसे कराएंगे दोस्तों, यहाँ 20 बचेगा, गुणा में यहाँ 10 बचेगा और बटे में क्या चलेगा 7 बचेगा। तो कितना आएगा 20 गुणा 10 बटे में 7। इसका गुणा पहले करा लेते हैं, 2 का 1 से, 2 एकम 2, 0 0, 200 बटे में 7। अब 7 का भाग दे देंगे इसमें 200 में दोस्तों, तो क्या आएगा 2 का भाग देंगे 7 में तो क्या आएगा 7 दूनी 14। कितना हो जाएगा 7 दूनी 14। कितना बच रहा अभी 6, 7 8 56, 7 8 56 हो जाएगा दोस्तों। अभी भी कितना बच रहा है 4। फिर से भाग नहीं जा रहा है, भागने का बिंदी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना दोस्तों। कितना बच रहा 4 बच रहा, 4 बटे में 7। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 बटे में 7। अगर इसको भाग भी देना चाहते हैं तो कुछ पॉइंटों में चला जाएगा दोस्तों, लेकिन हमें यहीं तक छोड़ देना है इसको। ये क्या है आपका राइट आंसर हो जाता है। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इतना कर लिया दोस्तों और आगे भी चलते हैं, 2-4 क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है पहली संख्या का 75%, पहली संख्या का 75%, दूसरी संख्या के 60% के बराबर है। तो पहली संख्या तथा दूसरी संख्या, पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए।
दोस्तों सवाल क्या कह रहा है प्यारे दोस्तों, पहली संख्या का 75% दूसरी संख्या के 60% के बराबर है तो पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो चलते हैं दोस्तों, बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना आप लोगों को दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सी प्रोसेस है। इसको हल करते हैं और देखते हैं क्या आता है इसका जवाब। पहली संख्या ए है, ये फर्स्ट संख्या है, ये सेकंड संख्या है। ठीक है दोस्तों, इतना हमें पता है। फर्स्ट संख्या का 75% बराबर है सेकंड संख्या का 60%। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। उसने पहली संख्या का 75% बोला है और दूसरी संख्या का 60% के बराबर भी बोला है, बराबर कर दिया हमने। आप इनको क्या है हल करते हैं, तो इन दोनों का अनुपात पूछा है दोस्तों। तो फर्स्ट संख्या का अनुपात बटे में सेकंड संख्या का अनुपात क्या हो जाएगा, 60 बटे में 75। कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 बटे में 75। इन दोनों को काट देंगे, ए इसके नीचे पहुंच जाएगा, ए इसके नीचे, तो क्या है आपस में बराबर हो जाएंगे। और तो इनको काटते हैं, 15 चौके 60 हो जाएगा, 15 बना 75। तो फर्स्ट संख्या बटे सेकंड संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 4 बटे में 5। क्या हो जाएगा, 4 बटे में 5। तो फर्स्ट संख्या अनुपात सेकंड संख्या, पहली संख्या अनुपात सेकंड संख्या। तो पहली संख्या क्या है आपकी 4 है और सेकंड संख्या क्या है आपकी 5। वो हमारा आ गया आंसर। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 अनुपात 5 हो जाएगा दोस्तों। प्यारे दोस्तों हमें पता है, आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। जहाँ अगर समझ में नहीं आता है दोस्तों तो हमें कमेंट करके आप लोग क्या है बता देना दोस्तों। अगर नहीं आता है समझ में तो उसको क्या है आप लोग दोबारा से देखिएगा। हमें पता है बिल्कुल ज़रूरी तरीके से आपको समझ में आएगा और हमें पता है दोस्तों आपको अभी समझ में आता होगा। और अगर नहीं भी आता है समझ में दोस्तों तो हमें क्या है आप लोग कमेंट करके बता देना, हम उस पर फिर से वीडियो बनाएंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो चलते हैं, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते होते और आगे की ओर पढ़ते हैं दोस्तों। एक आध क्वेश्चन और लेते हैं हम इसका प्रतिशत का और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, यदि x का 45% y का 15%, y का 15% के बराबर है तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए, x और y का मान ज्ञात कीजिए, यानी x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे दोस्तों, कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। हमारी आवाज़ आपको दोस्तों आती होगी, हमें पता है। अगर नहीं आती है तो आप लोग कमेंट करके बता देना, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ी वर्षा हो रही है तो आवाज़ शायद नहीं आती होगी उतनी साफ, लेकिन हम कोशिश करते हैं दोस्तों कि आप तक हमारी आवाज़ पहुँच रही होगी। देखिएगा बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना है। इसको कैसे करेंगे, इसको क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि x का 45% y का 15% के बराबर है तो x अनुपात y का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना, जैसे सवाल कहता है हमें वैसे ही क्या है उसको हल करना है। तो हल करेंगे तो कैसे आएगा, x का कितना है, का मतलब हमने पहले ही बता दिया था आपको दोस्तों कि गुणा होता है और 45% कितना होता है 45%। 45% का मान क्या हो जाएगा 45 बटे में 100 और y का 15% के बराबर है।
बराबर कर दिया y का कितना 15%। 15% का मतलब होता है 15/100। 100 से 100 कट जाएंगे दोस्तों, तो क्या बचेगा यहाँ x गुणे 45 आ जाएगा और बराबर में y गुणे 15 बचेगा। तो यहाँ आ जाएगा x, इसको यहाँ नीचे ले आएंगे तो x बटे में y बचेगा और यहाँ इसको इसके नीचे पहुँचाएंगे तो क्या बचेगा 15/45 हो जाएगा। इसको काटते हैं 15 एकम 15, 15 थी 45, 15 एकम 15, 15 थी 45। तो x बटे y का मान क्या हो जाएगा, x बटे y का मान हो जाएगा दोस्तों 1/3। उसने क्या पूछा है, x अनुपात y का मान पूछा है, तो इसको अनुपात में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों x अनुपात y। x का मान क्या है दोस्तों, x का मान है वो 1 और y का मान कितना है दोस्तों, y का मान 3 और अनुपात लगा देना है। y का मान कितना है दोस्तों 3, तो हमारा ये x अनुपात y का मान निकल के आ जाता है। दोस्तों आज के सेशन को यहीं तक रखेंगे, आगे नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों, और हमें विश्वास है कि आपका प्यार हमें ऐसा ही मिलता रहेगा दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं और